प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशु। आज इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम भुवनेश्वर से झारखंड देवघर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के आश्रम के उत्सव में जाने के सफर के बारे में। इसके अलावा चारों ओर का माहौल बहुत ही हलचल भरा है। लोग अपने अपने गंतव्यों की ओर जाने के लिए तैयार हैं। प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट्स की आवाजें आ रही हैं और मेरे बेटे को इंतजार करते हुए लेस खाते देखना भी एक प्यारा सा पल है। इसी बीच ट्रेन का समय करीब आता जा रहा है और हम सभी सफर की उत्सुकता से भरे हुए हैं। मेरा बेटा अपनी मासूमियत में लेस खाते खाते इधर उधर देख रहा है, जबकि हम ट्रेन के आने की आहट का इंतजार कर रहे हैं। सफर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब बस ट्रेन का आना बाकी है, जिससे हमारा ये रोमांचक यात्रा शुरू हो सके। जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने सामान के साथ इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं, कुछ चाय और नाश्ते का आनंद ले रहे हैं। मेरे बेटे की खुशी देखते ही बनती है, जैसे उसे सफर के दौरान हर चीज में मजा आ रहा हो। ट्रेन का इंजन दूर से सीटी मारते हुए नजर आता है और हम सभी के चेहरों पर एक नई ऊर्जा और उत्साह झलकने लगता है। अब बस कुछ ही पल हैं और हमारी यह खास यात्रा शुरू होने वाली है। रात का समय था और हम सभी भुवनेश्वर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। ये जगन्नाथ एक्सप्रेस थी जो हमें झारखंड के देवघर लेकर जाने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर काफी भीड़ थी, हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए बेसब्री से ट्रेन का इंतजार कर रहा था। हम भी उन्हीं में से थे और चूंकि हमारे पास जनरल डिब्बे का टिकट था, थोड़ी चिंता भी थी कि सीट मिलेगी या नहीं। आसपास का माहौल काफी हलचल भरा था। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग अपने सामान पर बैठकर आराम कर रहे थे, महिलाएं अपने परिवार के साथ बातचीत में लगी थी और कुछ कपल्स भी आपस में चर्चा कर रहे थे। मेरे बेटे को लेस खाते हुए देखकर उसकी मासूमियत में खो जाना भी आसान था। जब रात के अंधेरे में ट्रेन की सीटी सुनाई दी, हम सभी सजग हो गए। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आए और जनरल डिब्बे के लिए एक अलग ही संघर्ष शुरू हो गया। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और हमें भी अपने परिवार के साथ जगह बनाने के लिए दौड़ लगानी पड़ी। अंदर का माहौल ठसाठस भरा हुआ था। कुछ लोग खड़े थे तो कुछ किसी तरह से अपनी सीट पर जम चुके थे। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और कपल्स के साथ ये रात का सफर एक अद्भुत अनुभव था। हर किसी के चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन साथ ही अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने की खुशी भी साफ झलक रही थी। हमारा सफर खत्म करके हम खड़गपुर पहुंच गए। वहां से हमें एक ट्रेन बदलनी थी और फिर हम आद्रा जंक्शन पहुंचे। आद्रा पहुंचने पर हमने थोड़ी देर आराम किया और कुछ खाना पीना किया। वहां के खाने का स्वाद बहुत अच्छा था और हमें थोड़ी ताजगी मिली। इसके बाद हम अगली ट्रेन का इंतजार करने लगे। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ थी और सब अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए बेसब्री से अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। हमारी आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी ताकि हम अगली ट्रेन के समय को न चूकें। इस इंतजार के दौरान हमने एक दूसरे के साथ सफर की बातें की और आगे की यात्रा के लिए उत्साहित हो गए। हम भुवनेश्वर से 4 लोग थे, लेकिन खड़गपुर से हम अपने परिवार के सदस्यों और गुरु भाई के साथ मिल गए। उनके साथ समय बिताना बहुत मजेदार था। हमने खूब मस्ती की, हंसी मजाक किया और साथ में खाना पीना किया। खाना खाने के बाद हम सभी अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर सभी के चेहरे पर खुशी थी और यह एक परिवार की तरह महसूस हो रहा था। इस समय ने हमारे सफर को और भी यादगार बना दिया। हम सभी मिलकर आगे की यात्रा के बारे में बातें कर रहे थे और एक दूसरे के साथ आने वाले अनुभवों का आनंद ले रहे थे। मेरा बेटा यहाँ भी खूब भाग दौड़ कर रहा था। जैसे ही हम खड़गपुर पहुँचे और परिवार के बाकी लोग मिले, वो और ज्यादा खुश हो गया। प्लेटफॉर्म पर इधर उधर दौड़ता, कभी किसी की गोद में तो कभी किसी के पास जाकर बातें करने लगता। उसकी ऊर्जा और मासूमियत ने माहौल को और भी खुशनुमा बना दिया। वो हर चीज में इतनी दिलचस्पी ले रहा था। चाय बेचने वाले को देखकर, ट्रेन की सीटी सुनकर और लोगों की भीड़ को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठती थी। उसकी मस्ती ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया और उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए हम सब भी बच्चों जैसे हो गए थे। उसकी शरारतों ने सफर को और भी खास बना दिया, जैसे ये यात्रा सिर्फ हमारी नहीं बल्कि उसके छोटे छोटे रोमांचों से भरी कहानी भी थी। सभी लोग मेरे बेटे के साथ खूब मस्ती कर रहे थे। उसका उत्साह देखते ही बनता था। जैसे ही वो किसी के पास जाता, सभी उसे प्यार से बुलाते और उसके साथ खेलते। कभी कोई उसे गोद में उठा लेता तो कभी वो खुद ही मस्ती में इधर उधर दौड़ने लगता। उसकी शरारतों और हंसी खुशी ने पूरे माहौल को जीवंत बना दिया था।
परिवार के सभी लोग और गुरु भाई भी उसकी मासूमियत का आनंद ले रहे थे। फिर जब हम ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की आनंद बाजार पहुँचे तो रात हो चुकी थी। थोड़ी देर में हम सभी आनंद बाजार में बैठ गए। वहाँ का दृश्य बहुत ही शांतिपूर्ण और भव्य था। हर तरफ एक अलग ही सुकून और दिव्यता का एहसास हो रहा था। रात के समय वहाँ का माहौल बहुत ही अद्भुत लग रहा था, मानो हम किसी विशेष स्थान पर पहुँचे हों, जहाँ हर ओर सकारात्मक ऊर्जा बिखरी हुई हो। सभी लोग अपने अपने तरीके से उस स्थान का आनंद ले रहे थे। हमने भी वहाँ बैठकर उस पवित्र स्थल की शांति और माहौल का पूरा आनंद लिया। सत्संग विहार के गेट पर खड़ा होकर मेरा बेटा अत्यधिक प्रसन्न हो गया। गेट के भव्य दृश्य और वहाँ की पवित्रता ने उसे अचंभित कर दिया। जैसे ही उसने गेट के अंदर की ओर देखा, उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। आसपास के भक्तों का भक्ति भाव, भजन की ध्वनि और वातावरण में फैली आध्यात्मिकता ने उसे भीतर से छू लिया। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा, मानो उस स्थान की ऊर्जा को महसूस कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी, जैसे उसने कुछ विशेष पा लिया हो। आप देख सकते हैं कि यह अनुकूल चंद्र जी की वाणी यहाँ लटकी हुई है। इस वाणी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये वाणी न केवल आध्यात्मिक दिशा प्रदान करती है, बल्कि हमारे जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करती है। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया गया है, जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अनुकूल चंद्र जी की वाणी हमें सत्य, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश देती है, जो जीवन को सार्थक बनाती है। देवघर का परिचय। देवघर झारखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है, जो धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यह नगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। देवघर का अर्थ है देवताओं का घर, और यह विशेष रूप से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है, जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रमुख विशेषताएं। 1. बाबा बैद्यनाथ धाम। देवघर का सबसे प्रमुख आकर्षण बाबा बैद्यनाथ धाम है। ये भगवान शिव के एक स्वरूप बाबा बैद्यनाथ को समर्पित है, और यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का मंदिर एक प्राचीन मंदिर है, और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग के साथ साथ बाबा की पूजा भी होती है। 2. सत्संग आश्रम। देवघर में अनुकूल चंद्र जी का सत्संग आश्रम भी स्थित है, जो उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ, भजन कीर्तन और शिक्षा कार्य होते हैं। 3. प्राकृतिक सौंदर्य। देवघर का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही आकर्षक है। यहाँ के हरे भरे पहाड़, नदियाँ और मनोहारी दृश्य पर्यटकों को खींचते हैं। देवघर में अनेकों दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि पार्वती पर्वत, संथाल परगना और अन्य पवित्र स्थान। 4. सांस्कृतिक महत्व। देवघर की संस्कृति और परंपराएं बहुत समृद्ध हैं। यहाँ के लोग त्योहारों और धार्मिक अवसरों को धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि, श्रावण मास और अन्य धार्मिक अवसरों पर यहाँ विशेष उत्सव आयोजित होते हैं, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। 5. अर्थव्यवस्था। देवघर की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन पर निर्भर करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु स्थानीय व्यवसायों, होटल और दुकानदारों के लिए आय का स्रोत होते हैं। इसके अलावा कृषि और व्यापार भी स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है। निष्कर्ष। देवघर एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जहां भक्ति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बाबा बैद्यनाथ धाम और सत्संग आश्रम जैसे स्थलों ने इसे श्रद्धालुओं का प्रिय गंतव्य बना दिया है। यहाँ की परंपराएं और संस्कृति आज भी जीवित है, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाती है। अनुकूल चंद्र ठाकुर का जन्म 14 सितंबर 1888 को बंगाल के पबना जिले के हिमायतपुर गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। वह बचपन से ही साधारण स्वभाव, करुणामय हृदय और गहरी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उन्हें ईश्वर की भक्ति, सत्य की खोज और मानव सेवा में गहरी रुचि थी। उनके माता पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती और मनमोहन देवी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और इसका प्रभाव अनुकूल चंद्र जी पर बचपन से ही पड़ा। शिक्षा और प्रारंभिक जीवन। अनुकूल चंद्र जी ने मेडिकल की पढ़ाई की, और इसी के माध्यम से वे जीवन की गहराइयों को समझने लगे। उनकी चिकित्सा का उद्देश्य केवल शरीर को ठीक करना नहीं था, बल्कि आत्मा और मन को भी संतुलित और शुद्ध करना था। सत्संग आंदोलन की स्थापना 1910 में उन्होंने सत्संग नामक आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, जो मानवता की सेवा, सत्य की खोज और जीवन की उच्चतर स्थितियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए स्थापित किया गया था।
यह आंदोलन समाज में प्रेम, करुणा और मानवता के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। देवघर और अनुकूल चंद्र जी का संबंध। देवघर, जो झारखंड में स्थित है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है, जो हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अनुकूल चंद्र जी ने देवघर में सत्संग आश्रम की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों और भक्तों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया। यह आश्रम केवल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। देवघर के सत्संग आश्रम से अनुकूल चंद्र जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों तक पहुंची। यहाँ अनुकूल चंद्र जी ने अपने अनुयायियों को प्रेम, सेवा, सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके जीवन का मूल उद्देश्य था मानवता की सेवा और लोगों को आत्मा की सच्ची यात्रा पर अग्रसर करना। जीवन शैली और शिक्षाएं। अनुकूल चंद्र जी ने अपने जीवन के हर पहलू में सादगी, सत्य और करुणा को अपनाया। वे कहते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति और उन्नति प्राप्त करना है। उनकी वाणी और शिक्षाएं आज भी सत्संग आश्रम में गूंजती हैं और लाखों लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य का पालन करना चाहिए। वे मानते थे कि ईश्वर की भक्ति और मानव सेवा एक दूसरे के पूरक हैं। उनका जीवन एक उदाहरण था कि कैसे हम अपने जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता और मानवता का पालन कर सकते हैं। सारांश में, अनुकूल चंद्र ठाकुर का जीवन और उनकी शिक्षाएं मानवता, प्रेम और सेवा के आदर्शों पर आधारित थीं। देवघर स्थित सत्संग आश्रम उनके विचारों और शिक्षाओं का केंद्र है, जहां आज भी उनके अनुयायी और भक्त उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें सिखाता है कि सादगी और करुणा के साथ हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। देवघर में ठाकुर जी का बड़ा उत्सव, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है, हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह उत्सव भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे भक्ति, पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि भी देवघर का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, जब लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इस अवसर पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण आयोजित होते हैं। इन उत्सवों के दौरान देवघर में भक्तों की भारी भीड़ होती है और यहाँ का माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण होता है। देवघर में होने वाले प्रमुख उत्सवों के अलावा यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्व और कार्यक्रम भी मनाए जाते हैं। 1. श्रावणी मेला। यह मेला हर साल श्रावण मास में आयोजित होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जल लाकर बाबा बैद्यनाथ की पूजा करते हैं। यह मेला विशेष रूप से जुलाई-अगस्त के बीच लगता है। इस अवसर पर कांवड़िए, जो गंगाजल लेकर आते हैं, देवघर की ओर बढ़ते हैं और रास्ते में कई धार्मिक गतिविधियां होती हैं। 2. नवरात्रि। नवरात्रि का पर्व भी देवघर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान माता दुर्गा की पूजा की जाती है और विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। भक्तगण माता की भक्ति में दिन रात जागरण करते हैं और भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं। 3. होली और दीपावली। ये दोनों त्योहार भी यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं। होली में रंगों की बरसात होती है, जबकि दीपावली पर दियों से सजावट की जाती है। इन अवसरों पर भक्तगण एकत्र होकर सामूहिक पूजा और उत्सव मनाते हैं। 4. ईद और क्रिसमस। देवघर की सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ ईद और क्रिसमस जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। सभी समुदाय मिलकर इन त्योहारों का आनंद लेते हैं। 5. विशेष धार्मिक आयोजन। देवघर में कई अन्य विशेष धार्मिक आयोजनों का भी आयोजन होता है, जैसे कि भागवत कथा, रामायण पाठ और संतों के प्रवचन। निष्कर्ष, देवघर का धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन यहाँ के उत्सवों के माध्यम से जीवित रहता है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था को बढ़ावा देते हैं, बल्कि स्थानीय संस्कृति और समुदाय की एकता को भी दर्शाते हैं। हर उत्सव के दौरान भक्तों की संख्या और उत्साह इस स्थान को और भी विशेष बना देता है। अनुकूल चंद्र जी, जिन्हें आमतौर पर ठाकुर जी कहा जाता है, की शिक्षाएं और वाणियां उनके जीवन के आदर्शों और सिद्धांतों को दर्शाती हैं। उनकी पुस्तक जीवन आदर्श में जीवन जीने की एक सरल लेकिन गहरी दृष्टि प्रस्तुत की गई है। यहाँ उनके जीवन और आदर्शों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। ठाकुर जी के जीवन के आदर्श। 1. सच्चाई और नैतिकता। ठाकुर जी का मानना था कि सच्चाई और नैतिकता के बिना जीवन अधूरा है। उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा सत्य बोलने और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित किया। 2. प्रेम और करुणा। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रेम और करुणा था।
उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम और सहानुभूति के महत्व को समझाया और अपने अनुयायियों को मानव सेवा के लिए प्रेरित किया। 3. भक्ति और श्रद्धा। ठाकुर जी ने भक्ति को जीवन का मुख्य आधार माना। उनका मानना था कि सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने से आत्मा को शांति और संतोष मिलता है। 4. साधना और ध्यान। ध्यान और साधना को उन्होंने आत्मा की उन्नति के लिए आवश्यक बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को नियमित रूप से साधना करने और ध्यान करने का निर्देश दिया। 5. संवेदना और सहयोग। ठाकुर जी का संदेश था कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने हमेशा सामूहिकता और एकता की बात की। पुस्तक जीवन आदर्श। विषय वस्तु जीवन आदर्श में अनुकूल चंद्र जी ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है, जैसे कि धर्म, समाज, व्यक्तिगत विकास और आत्मा की उन्नति। ये पुस्तक सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई है, जिससे हर वर्ग के लोग इसे आसानी से समझ सकें। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को प्रेरित करना और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ठाकुर जी की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को उच्चतम आदर्शों के अनुसार जी सकते हैं। प्रभाव। ये पुस्तक न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन के नैतिक और सामाजिक आदर्शों पर भी गहरा प्रभाव डालती है। इससे पाठकों को जीवन जीने की एक नई दृष्टि मिलती है। निष्कर्ष। ठाकुर जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी पुस्तक जीवन आदर्श हमें बताती है कि सच्चा जीवन जीने के लिए हमें किन मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनके आदर्शों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अनुकूल चंद्र जी की वाणियाँ, जैसे सत्यानुसरण, नारी नीति और भावबानी, उनके जीवन दर्शन और धार्मिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये शिक्षाएं मानवता के उत्थान, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। आइए इनकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। 1. सत्यानुसरण। परिभाषा और महत्व। सत्यानुसरण का अर्थ है सत्य का अनुसरण करना। अनुकूल चंद्र जी ने सत्य को जीवन का मूल आधार माना है। उन्होंने सिखाया कि सत्य का पालन करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। ये नैतिकता और धर्म का पालन करने का मार्ग भी दर्शाता है। शिक्षाएं। सत्य बोलना और अपने कर्मों में ईमानदारी रखना चाहिए। समाज में सदाचार और सत्यता के माध्यम से ही मानवता का कल्याण संभव है। सत्य की खोज में स्वयं को समर्पित करना और कठिनाइयों का सामना करते हुए सत्य के मार्ग पर चलना। 2. नारी नीति। परिभाषा और महत्व। नारी नीति का आशय है नारी के प्रति उचित सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा करना। अनुकूल चंद्र जी ने नारी को माँ, बहन और पत्नी के रूप में मान्यता दी है। उन्होंने महिलाओं के प्रति आदर और सहानुभूति का पाठ पढ़ाया, यह मानते हुए कि नारी समाज की धुरी है। शिक्षाएं। महिलाओं को शिक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रेरित करना। नारी के अधिकारों का सम्मान करना और समाज में उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। नारी की शक्ति और उसकी भूमिका को समझना और उसे सराहना। 3. भावना बानी। परिभाषा और महत्व। भाव बानी अनुकूल चंद्र जी की उस वाणी का प्रतिनिधित्व करती है जो भावनाओं और आंतरिक मनोभावों को व्यक्त करती है। यह मानव मन की गहराइयों को समझने की एक कोशिश है। इसमें जीवन के प्रति प्रेम, करुणा और समर्पण के भाव शामिल हैं। शिक्षाएं। जीवन में भावनात्मक संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक भावनाएं व्यक्त करना और दूसरों के प्रति करुणा और समझ दिखाना। अपने आंतरिक भावनात्मक संघर्षों को पहचानना और उन्हें सुलझाने का प्रयास करना। निष्कर्ष। अनुकूल चंद्र जी की ये शिक्षाएं जीवन को समझने और उसके विभिन्न पहलुओं को विकसित करने में सहायता करती हैं। सत्यानुसरण, नारी नीति और भावबानी न केवल आध्यात्मिकता का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें एक आदर्श और नैतिक जीवन जीने की दिशा में भी मार्गदर्शन देती है। इनके माध्यम से हम एक बेहतर समाज की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जहां सभी का सम्मान और सहयोग हो। मातृमंडल अनुकूल चंद्र जी की एक महत्वपूर्ण वाणी है, जो मातृत्व के महत्व और माँ की भूमिका को दर्शाती है। इस वाणी में माताओं के प्रति श्रद्धा, सम्मान और उनके त्याग को समझने का प्रयास किया गया है। मातृमंडल का महत्व। 1. माँ का स्थान। मातृमंडल में माँ को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। माँ की ममता और उसके त्याग को सर्वोपरि माना गया है। माँ के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना समाज और परिवार के लिए आवश्यक है। 2. माँ के गुण। माँ की करुणा, बलिदान और स्नेह भाव को उजागर किया गया है।
माँ केवल एक भौतिक रक्षक नहीं होती, बल्कि वह अपने बच्चों के लिए भावनात्मक और मानसिक सहारा भी होती है। 3. आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मातृमंडल में माँ के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव रखना व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बना रहता है। मातृमंडल के संदेश। 1. माँ के प्रति आभार। माँ के प्रति आभार प्रकट करना और उसकी सेवा करना जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। बच्चों को माँ की महिमा का एहसास कराना आवश्यक है। 2. सामाजिक जिम्मेदारी। माताओं की भूमिका को समझना और समाज में नारी के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। मातृत्व का सम्मान और उसकी रक्षा करना समाज का कर्तव्य होना चाहिए। 3. सकारात्मकता का प्रचार। मातृमंडल के माध्यम से प्रेम, करुणा और समझ का भाव फैलाना। समाज में मातृत्व के आदर्शों का पालन करना और नारी को सम्मान देना। निष्कर्ष। मातृमंडल एक महत्वपूर्ण वाणी है जो मातृत्व के महत्व और माँ के प्रति श्रद्धा को उजागर करती है। ये हमें सिखाती है कि माँ केवल एक व्यक्ति नहीं होती, बल्कि वह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होती है। माँ के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सकते हैं। अनुकूल चंद्र जी की यह वाणी हमें माताओं की भूमिका और उनके योगदान को समझने में मदद करती है, जिससे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा मिलती है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के जीवन में और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उन्हें एक अद्वितीय आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समाज सुधारक के रूप में स्थापित करते हैं। यहाँ उनके कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। 1. प्रेम और भक्ति का मार्ग। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने प्रेम को सर्वोच्च मानते हुए कहा कि सच्ची भक्ति का आधार प्रेम ही है। उनका मानना था कि प्रेम में ही ईश्वर का वास होता है और व्यक्ति जितना प्रेमपूर्ण और समर्पित होगा, वह उतना ही ईश्वर के निकट जाएगा। 2. समाज में सुधार। ठाकुर जी ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाए। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति समाज में समान हो और जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उन्होंने शिक्षा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की बात कही। 3. संतुलित जीवन की शिक्षा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि जीवन में सभी पहलुओं को संतुलित रखना चाहिए, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उनके अनुसार व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और अनुशासन के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में ईमानदारी, सच्चाई और कर्तव्यपरायणता सबसे महत्वपूर्ण गुण है। 4. संयम और आत्मनियंत्रण। श्री ठाकुर जी ने संयम और आत्मनियंत्रण को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। वे मानते थे कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति कर सकता है। उन्होंने ध्यान, प्रार्थना और साधना को आत्मनियंत्रण का माध्यम बताया। 5. सार्वभौमिक धर्म। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ने किसी विशेष धर्म या पंथ की सीमाओं से परे जाकर सार्वभौमिक मानव धर्म की बात की। उनका कहना था कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की ओर बढ़ना और मानवता की सेवा करना। उन्होंने धर्म को एक आंतरिक साधना और प्रेम का मार्ग माना, न कि केवल बाहरी आडंबर। 6. व्यक्तिगत विकास पर जोर। ठाकुर जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति को स्वयं को आत्म साक्षात्कार और विकास के मार्ग पर अग्रसर करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा, अनुशासन और आत्मनिर्भरता को व्यक्तिगत विकास के 3 मुख्य स्तंभ माना। 7. आत्मा का विज्ञान। उनके उपदेश आत्मा के विज्ञान पर आधारित थे। उन्होंने कहा कि आत्मा के विज्ञान को समझकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी सकता है। उनके अनुसार आत्मा का ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन की असली महत्ता को समझने में मदद करता है। 8. जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति। ठाकुर अनुकूल चंद्र ने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य ईश्वर की ओर बढ़ना है। उनके अनुसार व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए और ईश्वर की सेवा, समाज सेवा और सच्ची भक्ति के माध्यम से जीवन का साक्षात्कार करना चाहिए। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का जीवन और उनके विचार आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं और उपदेश जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका संदेश ये है कि सच्ची भक्ति, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान से ही व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ये दिन का दृश्य कितनी सुंदरता से सजा हुआ है। जैसे ही सूरज की किरणें चारों ओर फैलती हैं, प्रकृति एक अद्भुत रंग में रंगी हुई लगती है।
हर चीज पर एक सुनहरी चमक छाई हुई है। पेड़ों की हरियाली और आसमान की नीली छटा पूरे वातावरण को और भी आकर्षक बना रही है। हवा में हल्की हल्की ठंडक है जो मन को शांत और सुकून देने वाली लग रही है। पक्षियों की चहचहाहट और आसपास के नज़ारों ने इस पल को और भी खास बना दिया है। ये दृश्य न केवल आंखों को भा रहा है बल्कि दिल को भी ताजगी और ऊर्जा से भर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने खुद को संवार कर एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया हो। दिन का ये दृश्य अद्वितीय है। हर चीज में एक खास तरह की सुंदरता और शांति है। समय भी कम था, आने का मन भी नहीं था, लेकिन देखने की उत्सुकता जरूर थी। फिर भी क्या करते, आना तो था ही। हम लोग 2-3 दिन पहले गए थे, लेकिन ये उत्सव और 2-3 दिन के बाद होने वाला था। हमारी मजबूरी ये थी कि हमें वापस आना पड़ा, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सकते थे। हालांकि उत्सव की तैयारियां जोरों पर चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। चारों ओर सजावट की जा रही थी, लोग बड़े जोश और उमंग के साथ तैयारी में लगे हुए थे। मंदिरों और गलियों को सजाने का काम चल रहा था। जगह जगह रंग बिरंगी लाइट्स और फूलों की मालाओं से माहौल को सजाया जा रहा था। लोग उत्साहित थे और अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे ताकि यह उत्सव यादगार बन सके। हमें इस बात का अफसोस था कि हम इस खास पल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि हमने इसकी तैयारी का एक हिस्सा देखा। वहाँ की रौनक और लोगों का जोश देखकर लग रहा था कि यह उत्सव बहुत शानदार और भव्य तरीके से मनाया जाएगा। हालांकि हम इसे पूरी तरह से देख नहीं सके, लेकिन वहाँ का माहौल हमारे दिल में एक खास याद बनकर रह गया। सत्संग और उत्सव के लिए और भक्तों के ठहरने के लिए बहुत सारे तंबू बांधे गए थे। चारों ओर तंबुओं की कतारें थीं, जिन्हें इस तरह से सजाया और व्यवस्थित किया गया था कि हर कोई आराम से वहां ठहर सके। इसके अलावा भक्तों की सुविधा के लिए और भी कई व्यवस्थाएं की गई थी। भोजन की व्यवस्था, पानी की सुविधा और अन्य आवश्यक चीजों का ध्यान रखा गया था ताकि कोई भी श्रद्धालु किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करे। सत्संग के आयोजन के लिए एक बड़े पंडाल का निर्माण किया गया था, जहां हजारों भक्त एक साथ बैठकर ठाकुर जी की प्रवचन सुन सके और उनकी भक्ति में लीन हो सके। पूरे क्षेत्र में साफ सफाई और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया था। हर कोई इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ लगा हुआ था। भजन कीर्तन के आयोजन के लिए एक वाइड बैंड की व्यवस्था की गई थी, ताकि संगीत और भक्ति का माहौल और भी अधिक प्रभावशाली हो सके। इसके साथ ही माहौल को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की लाइट्स की भी व्यवस्था की गई थी, जो पूरे स्थल को एक अद्भुत रोशनी से भर रही थी। इस बार के आयोजन में विशेष रूप से ड्रोन शो का भी इंतजाम किया गया था, जिससे उत्सव का वातावरण और भी मनोरम हो गया था। आसमान में रंग बिरंगे ड्रोन के अद्भुत प्रदर्शन से सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए थे। यह आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से प्रेरक था, बल्कि दृश्य रूप से भी बेहद भव्य और सुंदर था। ठाकुर अनुकूल चंद जी का जीवन कई प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियों से भरा हुआ है, जो उनके महान व्यक्तित्व और दिव्य शिक्षाओं को उजागर करती हैं। यहाँ उनके जीवन की कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। 1. माँ के प्रति सेवा और भक्ति। अनुकूल चंद जी का अपनी माँ के प्रति असीम प्रेम और सेवा एक प्रमुख उदाहरण है। कहा जाता है कि एक बार उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी। ठाकुर जी ने बिना थके उनकी सेवा की और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखा। वे ये कहते थे कि माँ की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि माँ हमारे जीवन का आधार होती है। उनके इस प्रेम और भक्ति के कारण उनकी माँ स्वस्थ हो गई और यह घटना उनके शिष्यों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। 2. भक्तों की रक्षा। ठाकुर अनुकूल चंद जी का जीवन उनके भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा का उदाहरण है। एक बार उनका एक भक्त बहुत बीमार हो गया था और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। भक्त के परिवार ने ठाकुर जी से प्रार्थना की। ठाकुर जी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा। कुछ दिनों के भीतर वह भक्त चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। इस घटना ने ठाकुर जी के प्रति लोगों का विश्वास और भी मजबूत कर दिया। 3. सत्संग के महत्व का उदाहरण।
ठाकुर जी ने हमेशा सत्संग के महत्व पर जोर दिया। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि सत्संग में जाने से क्या लाभ होता है। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्संग से आत्मा की शुद्धि होती है। जैसे एक गंदा कपड़ा साबुन और पानी से साफ हो जाता है, वैसे ही सत्संग में आकर मन और आत्मा के बुरे विचार दूर हो जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध होता है। 4. ईश्वर के प्रति समर्पण। ठाकुर अनुकूल चंद जी का ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण भी उनकी कहानियों में दिखता है। एक बार उन्होंने कहा, अगर तुम ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हें किसी और चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर तुम्हारे हर कष्ट का समाधान करेंगे। उनके इस विश्वास ने कई लोगों को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने में मदद की। 5. हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन। ठाकुर जी ने हमेशा ये सिखाया कि हर व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। एक बार उनके पास एक निर्धन व्यक्ति आया जिसे समाज ने तिरस्कृत कर दिया था। ठाकुर जी ने उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारे भीतर भी वही ईश्वर है जो मेरे भीतर है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हम सब ईश्वर की संतान हैं। 6. विनम्रता का महत्व। ठाकुर अनुकूल चंद जी विनम्रता को बहुत महत्व देते थे। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मुझे सफलता कैसे मिलेगी? ठाकुर जी ने कहा, सफलता का मार्ग विनम्रता से होकर गुजरता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है और विनम्र होकर काम करता है, उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। 7. सेवा का महत्व। ठाकुर जी का जीवन सेवा के प्रति समर्पित था। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, ईश्वर की सच्ची सेवा मानवता की सेवा में है। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी का दुख दूर करते हो, तब तुम ईश्वर की सच्ची पूजा कर रहे होते हो। उनकी इस शिक्षा ने उनके शिष्यों और अनुयायियों के बीच सेवा भाव को और प्रबल किया। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की ये कहानियाँ उनके जीवन के महान आदर्शों और शिक्षाओं को दर्शाती हैं। उनके उपदेश आज भी लाखों लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने और मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। आखिरकार हम लोग स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचते ही हमें ट्रेन पकड़ने की जल्दी थी, लेकिन वहां का माहौल काफी भीड़ भाड़ वाला था। इतनी अधिक भीड़ थी कि कुछ भी कहना मुश्किल हो रहा था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और हर कोई अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए व्यस्त था। हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पर हर जगह लोग थे और हर कोई अपने सामान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। कुछ लोग ट्रेन की खिड़कियों से झांक रहे थे, जबकि कुछ लोग अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। इतनी भीड़ में हमें अपनी ट्रेन के लिए जगह बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया और अंततः अपनी ट्रेन की ओर बढ़ते गए। उस समय का दृश्य वाकई अद्भुत था। बड़ी कोशिशों के बाद हम अपनी सीट पर बैठे और राहत की सांस ली। यह अनुभव निश्चित रूप से यादगार था, लेकिन इस भीड़ भाड़ ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यात्रा की तैयारी में सही समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है।